हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के बारे में। यस, एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा बिजनेस हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिया, अगर हम लोग कहते हैं कि आने वाले समय में इतना ग्रो होने वाला है, इतना इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे भागेगा, सो डेफिनेटली अगर ये बात सच होती है तो ये भी इंडस्ट्री हम लोग को अच्छी तरीके से बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड अगर देखा गया तो यस, इस कंपनी मतलब इन सेक्टर्स में हम लोग को पोटेंशियल भी ज़रूर नज़र यहाँ पे आता है। इंडस्ट्री की साइज़ की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ है और जैसे कहा कि आने वाले समय में और भी ग्रो होने का पोटेंशियल ज़बरदस्त यहाँ पे रखती है। सो इस वीडियो में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अलग अलग टाइप के कंपनीज हम लोग देखेंगे कि इस सेक्टर का लीडर कौन है, प्लस नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, नंबर 4 कौन है। उसी के साथ साथ बहुत ही पीछे नंबर वाली कुछ कंपनियां जो कि थोड़ी सी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, उनमें क्या निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ थोड़ी से मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे हो जाती है सेक्टर को लेकर, तो वो भी थोड़ी सी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा दूर करना चाहूँगा। तो शांति से वीडियो को पूरा देख लेना। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, शेयर के नाम इस वीडियो में दिख जाते हैं तो ये रिकमेंडेशन नहीं कि जाके इनको खरीदो करके, राइट। तो हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से सुन लेना, मैं क्या क्या पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी रेस आप लोग देख लेते हो तो नंबर 1 जो पोजीशन रहता है उसको हमेशा खतरा होता है उसके करीब जो है नंबर 2 नंबर 3 के हिसाब से। पर जो बहुत ही पीछे रहता है उसको कभी भी मतलब देखा गया तो नंबर 1 को उससे कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता है। तो इसलिए इस सेक्टर का लीडर कौन है एंड उसके करीब ऐसे कौन है जो कि इसको बीट कर सकते हैं, वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना पसंद करूँगा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते कि कौन से इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करें, तो दोस्तों वो इंडस्ट्री है पाइप वाला इंडस्ट्री। यस, पाइपिंग की अगर हम लोग बात करें, अभी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रो करेगा, सो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ सीमेंट या फिर स्टील नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाता है। एंड उसमें पाइप सेक्टर की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ दोस्तों, तो पाइप्स में भी आप लोगों को अलग अलग प्रकार मिलेंगे। पीवीसी टाइप के पाइप्स मिल जाएंगे, मतलब प्लास्टिक वाले पाइप्स मिल जाएंगे, मेटल टाइप्स के पाइप्स भी मिल जाएंगे। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग इसको मिक्स भी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, राइट। तो क्या क्या गलती होती है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो पाइप इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स मैं आपके सामने रखूँगा और कौन अच्छा कर सकता है, किसमें अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेने की इच्छा है तो वो भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि इस स्टॉक को थोड़ा ज़्यादा स्टडी कर लेना। एंड कुछ ऐसे भी शेयर्स है कि मतलब चल गए तो रॉकेट, वरना पूरा आपका पैसा उड़ गया। तो ऐसे भी कुछ शेयर्स आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जरूर विजिट करना, क्योंकि आज के दिन का जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसको गलती से भी मिस मत करना। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे देखे रखा हुआ है। अगर आप एक बिगनर हो शेयर मार्केट में, तो उस पैसे कैसे कमाए जाते हैं मार्केट से, क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, बस ये अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी पैसे कमा सकते हो। सो जेन्युइन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रखी है, तो लिंक ऊपर आई बटन पर इस वीडियो का मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इस सेक्टर का लीडर कौन है, तो बच्चे को पता है, अगर एटलीस्ट अगर इस चैनल को जो फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है, एस्ट्रल लिमिटेड। तो एस्ट्रल अगर देखा गया तो इस सेक्टर का हम कह सकते हैं नंबर 1 प्लेयर है। सो नंबर 1 प्लेयर मतलब हम मार्केट कैप के हिसाब से बोलते हैं। अगर शेयर के प्राइस में गिरावट हो जाती है, किसी दूसरे के शेयर प्राइस में जंप आती है, तो पोजीशंस चेंज होते रहते हैं। सो एस्ट्रल लिमिटेड अगर देखा गया तो बहुत ही उम्दा कंपनी, बहुत शानदार कंपनी। हाल ही में ही बोनस का भी अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुका है, सारी एडजस्टमेंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड। वैसे भी देखा गया, जैसे मैंने कहा कि ये तो लीडर है। एंड सबसे मेन चीज़ देखिए, क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि एस्ट्रल लिमिटेड ये लीडर होने के बावजूद इसका मार्केट कैप कितना है, 40,000 करोड़। क्या समझ में आता है कि इंडस्ट्री देखा गया तो यहाँ पे कोई लार्ज कैप प्लेयर है नहीं, यही सबसे बड़ी कंपनी है इस इंडस्ट्री में। सो देखा गया तो इसमें इस पूरे इंडस्ट्री में ग्रोथ आना और भी यहाँ पे बाकी है। एंड लंबी अवधि की अगर हम लोग बात करें, इंडिया जितना ग्रो करेगा ये इंडस्ट्री भी मैसिव वे से ग्रो कर सकती है। इसलिए इन कंपनीज़ के ऊपर आप फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हो। तो एस्ट्रल तो हम लोग को पहले से ही यहाँ पे पता है, कंपनी अच्छी है। बाद में हम लोगों ने ये देखिए, अगर हम लोग बात करें तो जिस सेक्टर में काम करते हैं उसमें नंबर 1 है। एंड ये किस में काम करता है दोस्तों, प्लास्टिक प्रोडक्ट में काम करता है। अगर हम लोग पाइप्स की बात करें तो अलग अलग टाइप्स के आपको पाइप्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसमें प्लास्टिक वाले में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, पीवीसी में भी देखने को मिल जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बहुत ही डिसेंट है, प्रमोटर, एफआईएस, डीएस, देन पब्लिक भी आप देख सकते हो। तो ये सब कुछ बढ़िया कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो आप इसको तो रडार के ऊपर रखना ही है। डिस्क्लेमर, ऑब्वियसली ये कंपनी है मेरे पास, इंडस्ट्री का लीडर नहीं होगा एंड वो भी एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, तो क्या होना चाहिए, तो एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे चुका हूँ।
देन देखा गया तो इससे रिलेटेड देन सेकंड कंपनी इसके करीब कौन है इसको बीट करने के लिए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सर आप इससे रिलेटेड ज़्यादा वीडियो में इसको कवर नहीं करते, कोई गड़बड़ है क्या? तो ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मैं वीडियो में कवर करता हूँ वही अच्छी कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 साल में 127% की रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न आप सुप्रीम इंडस्ट्री के भी देख सकते हो, अच्छे खासे ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो सुप्रीम इंडस्ट्री की भी बात करें तो यहाँ पर भी अच्छे शेयर होल्डिंग पैटर्न है, 48% प्रमोटर, 17% FIS, DIS 18%, पब्लिक 15%, राइट। प्लस उसी के साथ साथ देखा गया तो एक और कंपनी के बारे में पूछा जाता है, फेनोलेक्स इंडस्ट्री के बारे में। सो ये भी कंपनी अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो 5 साल में रिटर्न्स इतने कुछ खास नहीं, 26%, मतलब ना के बराबर हम कह सकते हैं कि FD को भी ढंग से बीट नहीं किया है। सो इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो फेनोलेक्स इंडस्ट्री की बात करें है तो नंबर तीसरे पे हम लोग जरूर कह सकते हैं। यहाँ पर भी प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं अच्छा है, FIS DIS भी डिसेंट थोड़ी सी होल्डिंग देखने को मिलती है, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि प्राइसिंग अगर आप देखोगे 100-150 के आसपास देखने को मिल जाता है। सो ये भी कंपनियां आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, बट पर्सनली मुझे एस्ट्रल के बाद अगर कोई कंपनी अच्छी लगती है तो वह है दोस्तों ना तो सेकंड नंबर पे वाली, थर्ड नंबर वाली, बट फोर्थ नंबर वाली, जिसका नाम है आप सभी लोगों को पता ही है, प्रिंस पाइप। यस, प्रिंस पाइप एक बहुत ही उम्दा कंपनी है एंड देखा गया तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप में आपको बताइए वॉलेटिलिटी भयंकर होती है, सिर्फ तेज़ी नहीं देखनी होती है, बहुत सारे लोग तेज़ी देखते हैं, इस प्रकार की तेज़ी देखकर निवेश कर लेते हैं और जब बाद में चलता नहीं है तो निराश हो जाते हैं। तो हम कर नहीं सकते कुछ इसके बारे में, राइट। वो तो आपका पैटर्न आपको सुधारना पड़ेगा। 300% की रिटर्न से जिन्होंने शुरुआत की थी अभी तक, एंड देखा गया तो कंपनी अच्छा ही काम यहाँ पे कर रही है। हाँ, रिस्क ज़्यादा रहेगा इसमें क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है। सो एस्ट्रल के बाद अगर देखा गया कोई डिसेंट रिटर्न के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से अगर हम लोग बात करें रिटर्न के हिसाब से, तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग ये कंपनी थोड़ी बहुत नज़र आ जाती है। फेनोटेक्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी 5 साल में 20-25% रिटर्न्स दिखाकर ऑलरेडी वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इतना कुछ खास स्कोप नज़र यहाँ पे नहीं आता है। वैसे तो पास्ट हिस्ट्री का परफॉर्मेंस, फ्यूचर का परफॉर्मेंस, वायबिलिटी की कोई गारंटी नहीं होती है, बट ओवरऑल भी अगर हम लोग पैकेज की बात करें तो एस्ट्रल के बाद प्रिंस पाइप का ही परफॉर्मेंस हम लोग को अच्छा देखने को मिल जाता है। और ये सिर्फ हवे में बोलने वाली बात नहीं, कंपनी के रिजर्व्स भी देख लेना, 700, 900, 1000, 1100 करोड़ के हैं। कंपनी के ऊपर पहले 150 करोड़ का कर्जा था जो कि घटाकर कंपनी ने 100 करोड़ से 40 करोड़ करके अभी कंपनी खुद को डेट फ्री यहाँ पे करवा चुके हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म में कर्जा फ्लक्चुएट होता रहता है, कोई बात नहीं, 1 साल के भीतर वाली चीज़ें हैं। एंड कैश की बात करें तो 50-60 के आसपास का कैश भी देखने को मिल जाता है। मतलब प्रिंस पाइप एक थोड़ी सी डिसेंट कंपनी है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं, ये भी PVC प्रोडक्ट में ही हम लोग को काम करते हुए फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और भी इनके अलग अलग टाइप्स के आप लोगों को प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। 6000 से 7000 करोड़ का मार्केट कैप है, भयंकर रिस्की कंपनी है। एंड अगर आप लोग नंबर्स देखोगे तो एस्ट्रल के बाद आप देख सकते हैं रिकिस, सुप्रीम, उसके बाद फेनोलेक्स एंड उसके बाद प्रिंस पाइप हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो रिस्क तो है ही इस कंपनी में, इतना तो हम लोग कह सकते हैं, बट कंपनी के ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, इस वक्त का जो परफॉर्मेंस था वो थोड़ा सा पुअर था बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल के दाम बहुत ज़्यादा यहाँ पे महंगे हुए थे, महंगाई के चलते कंपनी के मार्जिन के ऊपर दवा देखने को मिला था, बट वो पूरे इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। प्रमोटर 62% है, FIS सिर्फ 4% है, DIS 15.5% के आसपास है, पब्लिक 17% के आसपास देखने को मिल रही है। सो एस्ट्रल के बाद पर्सनली मुझे कोई अगर इंटरेस्टिंग स्टॉक लगता है वो थोड़ा प्रिंस पाइप यहाँ पे लगता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, हम शेयर मार्केट में दोस्तों होने के लिए कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग पूछते भी है, सर प्रिंस पाइप में क्या गारंटी है कि कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी? दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आप शेयर मार्केट में खड़े होने के लिए किसी भी कंपनी, बड़े बड़े कंपनी में फ्रॉड होते हैं। येस बैंक भी इंडेक्स का स्टॉक था, हुआ ना फ्रॉड, राइट। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, उसमें भी गड़बड़ हुई कि नहीं? सो ऐसी शेयर मार्केट में कोई किसी चीज़ की गारंटी नहीं दोस्तों। रिस्क इज इक्वल टू 0, ये कभी आप लोगों को शेयर मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ कंपोनेंट रहेगा एंड इसमें तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये तो छोटी कंपनी है। तो इसलिए कहते हैं कि डाइवर्सिफाइड करके रखो पोर्टफोलियो को, कभी भी इमोशनल होकर ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। अगर किसी कंपनी में 19-20 हो गया एंड उसी कंपनी में आपका पूरा पैसा है, खत्म, कंपनी के साथ साथ आप भी खत्म हो जाओगे। तो इसीलिए डाइवर्सिफाई लेकर चलना है, मान के चलना है कि ठीक है ये कंपनी अच्छा करती रहेगी करके, बट होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ये क्लियर कट आपको मैं कहना चाहूँगा। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अगर आपको पढ़ना ही है तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आते हैं, सर व्हाट अबाउट प्रकाश पाइप्स? तो ये कंपनी कैसी है? ये अल्ट्रा माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों, ये बहुत रिस्की है। सो इसका अर्थ ये नहीं कि खराब है करके, आप चेक कर लेना। ये भी PVC में ही काम करते हैं, 2017 से ही शुरुआत हुआ था बिजनेस। कितना है? केवल 370 करोड़ का मार्केट कैप है। सो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ नंबर है नहीं, हमारे लिए ये पता चल जाता है कि बॉस ये तो 50-60% तो यूं ही
चुटकी बजाते नीचे आ जाएगा, कभी भी आ सकता है, इतना रिस्क है इसमें। अभी इस कंपनी में जो निवेश करेगा एंड अगर उसको फिर ये कंपनी 100 रुपये के नीचे चली जाएगी और उससे अगर उसको परेशानी होती है तो फिर उसने निवेश ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी है ही उस टाइप की कंपनी, बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं रिस्की टाइप की कंपनी। सिर्फ ये नहीं देखना है कि पी रेशो 6 का है चलो जाके लगा लेते हैं, तो ये एक पैरामीटर्स के चलते आपने कभी निवेश नहीं करना होता है। अभी तक का कंपनी का परफॉर्मेंस देखे तो डिसेंट ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बट येस थोड़ा सा भी 19-20 अगर कुछ हुआ तो कंपनी को नीचे गिरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये भी हम लोग को प्लास्टिक प्रोडक्ट में ही काम करते हुए देखने को मिल जाता है। कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, रिजल्ट की बात करें तो डिसेंट रिजल्ट देखने को मिले हैं। हाँ, इन छोटे कंपनी में एडवांटेज रहता है दोस्तों कि इनमें ग्रोथ बहुत होती है, राइट, बहुत ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप होता है। थोड़ा सा ही भी अगर ये जंप कर लेती है तो ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है, तो इसीलिए इनके शेयर प्राइस में जो जंप दिखता है वो अच्छा दिखता है। बट अगर ग्रोथ नहीं दिखी तो स्टॉक्स की पिटाई होने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो दोनों साइड की चीज़ें हम लोग को पढ़ना आनी चाहिए। देन बाकी अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, 44% प्रमोटर के पास है। आप देखिए कोई इंस्टीट्यूशन है नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, खराब नहीं है। कल अगर यही कंपनी मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप बन गई तो ज़रूर इंस्टीट्यूशंस इनके बारे में विचार कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन का खुद का कोई वजूद नहीं है, इंस्टीट्यूशन में भी दूसरों का ही पैसा है, बट उनके कुछ रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके हिसाब से उनको फॉलो मतलब चलना पड़ता है। 55% पब्लिक होल्डिंग है। सो यहाँ पे देखा गया तो प्रकाश पाइप कैसी कंपनी, खराब नहीं है, बट बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, जस्ट अभी अभी धंधा शुरू किया है इन्होंने। तो इसीलिए कहना चाहूँगा सिर्फ प्राइस देखकर, पी रेशो, सिर्फ इतने पैरामीटर्स देखकर जाना नहीं होता है। एंड अगर आपको पता ही है सबसे मेरा बेस्ट फॉर्मूला कौन सा, कि जहाँ पे रिस्क बहुत ही ज़्यादा हाई है बट स्टिल आपका इंटरेस्ट है, SQSA फॉर्मूला सबसे बेस्ट, स्मॉल क्वांटिटी या फिर स्मॉल अमाउंट। एंड अगर धीमे धीमे कंपनी आपके उम्मीदों के हिसाब से उसके ऊपर खरी उतरती है, परफॉर्मेंस दिखाती है, देन गो फॉर इट। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप भी बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा ले लिया और डाल दिया बस, और उसके बाद भगवान को दुआ कर रहे हो कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाए करके। ऐसा ये इसको गैम्बलिंग बोलते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। धीमे धीमे अगर आपको लगता है तो फिर आप बाद में कंपनी के रिजल्ट आते हैं उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को बढ़ा सकते हो। सो चाहो तो इसको भी स्टडी कर लेना, डेफिनेटली ये भी एक अच्छी कंपनी हम यहाँ पे बन सकती है। देन अपोलो पाइप्स, इस कंपनी को भी चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। खराब नहीं है कंपनी है, ये रिस्की टाइप की कंपनी है। इसको भी अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, इनमें वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जैसे स्टॉक गिर जाते हैं ना, रिटेल इन्वेस्टर इनमें पस्त हो जाते हैं, भाग जाते हैं। सो ऐसा नहीं करना है। ये भी कंपनी की अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, छोटे कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न मस्ट है देखना। 52% प्रमोटर है, FIS कम है, DIS चलो 12% है, पब्लिक 32% है। सो चाहो तो अपोलो को भी आप क्या कर सकते हो, पाइप्स को भी स्टडी कर सकते हो। एंड देन आखिरी कंपनी की बात करेंगे, हरिओम पाइप्स। सो हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ये मेटल सेक्टर वाला स्टॉक है दोस्तों, ये स्टील वाला है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, राइट। नाम में सिर्फ पाइप लिखा है तो इसलिए उसको यहाँ पे जो प्लास्टिक कंपनियां हैं उनके साथ कंपेयर मत करना। ये मेटल में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अच्छा ही देखने को मिला है, नो डाउट। ये भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है, मतलब अगर आप चेक करोगे तो सिर्फ 1000 करोड़ का ही मार्केट का है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनीज है। तो आराम से इनमें भी 30-40% की गिरावट है कभी भी देखने को मिल सकता है। और इतने छोटे कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या ही रहेगा, प्रमोटर के पास 66 एंड बाकी पब्लिक के पास FIS DIS ज़्यादा है भी नहीं। सो दोस्तों देखा गया तो ये जो पाइप वाली इंडस्ट्री है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो इनके लिए आप इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे चाहो तो ज़रूर कर सकते हैं। इनमें वो पोटेंशियल ज़रूर है बट उनमें रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये इंडस्ट्री का लीडर ही एस्ट्रल लिमिटेड 40,000 करोड़ का मार्केट कैप के साथ चलता है, मतलब वो भी एक मिड कैप क्वालिटी की ही कंपनी है। तो इनमें रिस्क बहुत होता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर एस्ट्रल कभी गिरा तो इन कंपनीज में भी ज़बरदस्त गिरावट ईजिली हो जाती है। ये पॉइंट भी हम लोगों को देखना यहाँ पे आना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।